अंबाला दौरे पर पहुंचे सीएम मनोहर लाल का गृह मंत्री अनिल विज ने स्वागत किया। सीएम मनोहर लाल ने अंबाला के शहजादपुर में जनसंवाद किया। खुला दरबार लगाकर सीएम मनोहर लाल ने जन समस्याएं सुनी, तो वहीं जनसंवाद से पहले सीएम ने रेड क्रॉस द्वारा दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और कृत्रिम अंग भी प्रदान किए। सीएम मनोहर लाल बरवाला पहुंचे, जहां सीएम ने जनसंवाद कार्यक्रम किया और आम जनता की समस्याएं सुनी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आज प्रदेश में बिना पर्ची खर्ची के मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब जनता को 5 लाख रुपए तक का इलाज की सुविधा दी गई। हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर चिरायु हरियाणा योजना लागू की। फरीदाबाद के प्रतला विधानसभा क्षेत्र में पन्ना प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग पन्ना प्रमुख कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि लगातार बीजेपी पहले बूथ स्तर पर काम करती थी, लेकिन अब पन्ना प्रमुख तक काम किया जा रहा है, जिससे बीजेपी जमीनी स्तर पर लगातार मजबूत हो रही है। वहीं हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम बनाए जाने के सवाल पर धनखड़ ने निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा के पास टैक्सी है और टैक्सी में कितने भी डिप्टी सीएम भर सकते हैं। आज कंप्लीट हो गए हैं पूरे हरियाणा में, केवल 15 पन्ना प्रमुख सम्मेलन बचे हैं, जिसमें से एक फरीदाबाद का भी बचा है जी। 29 तारीख को ये वो भी एनआईटी का 22 को करना चाहते थे, मैं समय नहीं दे पा रहा था, तो 29 तारीख को ये पन्ना प्रमुख सम्मेलन यहाँ का करेंगे। आने वाले मैं कहूँगा कि महीने भर में, थोड़ा समय इसलिए ले रहा हूं कि हम जैसे बहुत सारे नेताओं की ड्यूटी अभी राजस्थान में है, महीने भर में सब 15 के 15 को पूरा कर लेंगे। इसके साथ ही मुझे इस बात का आनंद है कि हमारा इतना बड़ा कैडर और इस लेवल का कैडर है, पहली बार हम हरियाणा में खड़ा करने में सफल हुए हैं। पहले हम थे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस पार्टी जातियों को साधने और अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए प्रलोभन दे रही है। कहा कि हरियाणा जैसे छोटे से प्रदेश में 4 उप मुख्यमंत्री संभव नहीं। कांग्रेस पार्टी आपस की गुटबाजी और फूट को नहीं संभाल पा रही। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपने निष्ठा से ड्यूटी करें, इसके लिए विद्यालयों में बायोमेट्रिक सिस्टम किया गया है। कर्मचारी के समय पर आने से जनता को भी लाभ मिलता है। तो खबर आपको रेवाड़ी से बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बयान सामने आया है। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम वाले बयान पर निशाना साधा और कहा कि हरियाणा जैसे छोटे से प्रदेश में 4 डिप्टी सीएम बनाना संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आपस की गुटबाजी और फूट को ही नहीं संभाल पा रही। इसके साथ ही उन्होंने कर्मचारी से अपील की है कि वे निष्ठा से अपनी ड्यूटी करें और विद्यालयों में बायोमेट्रिक सिस्टम किया गया है, ताकि कर्मचारियों के समय पर आने से जनता को भी लाभ मिल सके। देखो, इससे ये साबित होता है कांग्रेस के अंदर कि जातियों को साधने के लिए और कमजोर पार्टी की स्थिति को देखते हुए इस तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है। और ये संभव भी नहीं है कि 4-4 एक छोटे से प्रदेश के अंदर 4-4 उप मुख्यमंत्री हो। लेकिन हुड्डा साहब ने कई लोगों को भगाने का, प्रलोभन देने का काम किया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आपस में इतनी फूट है, आपस में इतना गुटबाजी है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोक्कर समालखा पहुंचे। इस दौरान उनके निवास पर कार्यकर्ताओं ने बम पटाखे बजाकर छोक्कर जिंदाबाद के नारे लगाकर उनका स्वागत किया। छोक्कर ने कहा,
आपका भाई, आपका बेटा टूट सकता है लेकिन झुकेगा नहीं। मुझे चारों तरफ से घेरने की कोशिश की गई। छोकर ने कहा, मैंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और मुझे न्याय मिला। आपको बता दें कि पिछले दिनों धर्म सिंह छोकर के ठिकानों पर हुई ईडी की रेड के बाद धर्म सिंह छोकर फरार चल रहे थे। कोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे मिलने के बाद धर्म सिंह छोकर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। कुरुक्षेत्र के कस्बा लाडवा में शराब के ठेके पर हवाई फायरिंग करने का आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी 7 सितंबर को हिनौरी चौक के पास शराब के ठेके पर हवाई फायरिंग उसने की थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। ठेके पर हवाई फायर करने और अवैध असला रखने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को जेल भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो कुरुक्षेत्र से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर लाडवा कस्बे में शराब के ठेके पर फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 7 सितंबर को हिनौरी चौक के पास स्थित शराब ठेके पर उसने हवाई फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। अवैध असला रखने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ समय में 2 वारदात जो थी वो ठेके पे गोलियां चलने की थी, जो कि उनका आपस में मतभेद चल रहा है दोनों पक्षों का। तो उसमें विपिन महंत वगैरह के इनके ठेके हैं, जो इसके अंदर अभी पीछे 7 तारीख को, जो 7/9/2023 को रात के समय में 3 लड़के मोटरसाइकिल पर मुंह ढककर आए और उन्होंने ठेके पे फायर किया था। भिवानी में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा हालातों की बात करें तो 105 मरीज हो गए हैं। वहीं वायरल भी तेजी से फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन्हीं सब मरीजों को देखते हुए सामान्य हॉस्पिटल में सीएमओ ने रेड मारी और चिंता व्यक्त की है। हॉस्पिटल में मरीजों की मैनेजमेंट सही तरह से नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने प्रधान चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखा है। सीएमओ ने कहा कि एक बेड पर 2-2 मरीज लेटा रखे हैं, जो कि गलत है। लेटरिन बाथरूम के आगे खड़ा रहे, उसको समय समय पर सफाई करे, दुर्गंध ना आए, और जो पार्किंग की व्यवस्था है ये भी जो सिक्योरिटी गार्ड है वो ठीक बना करके रखें। जैसे कि अभी भी मैंने सिक्योरिटी गार्ड को बोला था कि वो इसमें ध्यान दे कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन है कम से कम वहाँ पर वाहन खड़े ना करें, जो प्रॉपर जगह बना रखी है वहीं पर वाहन करें। वैसे तो हमारी पार्किंग की समस्या है, लेकिन आने जब तक नहीं होती जब तक हम सिस्टम को सुधार करके ही उसको प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो 2-3 मुद्दे थे जिसकी वजह से आज हमने संडे में रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में एक गाय ने अफरा तफरी मचा दी। अनाज मंडी में बाजरे की खरीद के चलते अच्छी भीड़भाड़ रहती है। काफी किसान फसल बेचने आते थे। अनाज मंडी की गेट नंबर 1 के पास अचानक की गाय ने रौद्र रूप ले लिया। उसने स्कूटी पर जा रही महिला को टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया और उस पर पैरों से हमला कर दिया। लोगों की भीड़ ने महिला को छुड़ाने की कोशिश की तो गाय ने उन पर भी हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से लोगों ने उस महिला की जान बचाई। कुछ सेकंड बाद ही अनाज मंडी में प्रवेश कर रहे एक बाइक सवार बुजुर्ग पर भी हमला कर दिया। गनीमत ये रही कि इस पूरे हमले में किसी की भी जनहानि नहीं हुई है। जहां पर एक गाय ने पहले तो महिला पर हमला किया और जब उसे रोकने की कोशिश की तो फिर लोगों पर भी उसने हमला कर दिया, जिसके बाद जब उसे मौके से भगाया गया तो फिर बुजुर्ग को भी उसने अपना निशाना बनाया।
लिए हॉस्पिटल जा रही थी, तो तभी हमारे इधर कोने में एक चाय वाला था, वो बोला रुक जा, लेकिन मैंने सोचा वो वैसे ही बोल रहे हैं, तो मैं आगे निकल गई, तो पीछे से देखा गाय आ रही थी, तो मैं फिर स्कूटी फड़ के ऊपर भी कर ली, लेकिन वो स्कूटी के ऊपर भी आके और फड़ के ऊपर से, पर लेकिन स्कूटी उल्टी गिरने से मेरा बचाव हो गया। अगर उस तरफ से गिरती तो मैं बचाव नहीं कर पाती। उस गाय ने जो है इतना आतंक मचाया, कम से कम मंडी के अंदर 15 आदमी घायल कर दिए उसने आज, ठीक है। और जो है लेडीज एक आई, उसके पीछे से बड़ी बुरी तरीके से भाग के आई, उसके पीछे से मार करके उसका खत्म उसको मार दिया उसको। फिर वो जो है जीने में घुस गई, जीने में पहुंच गई गाय। कुरुक्षेत्र के विरासत हेरिटेज विलेज जीटी रोड मसाना में हरियाणा और उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने सांझी लगाकर विरासत सांझी उत्सव की शुरुआत की। सांझी उत्सव में 150 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। ये जानकारी विरासत सांझी उत्सव के संयोजक डॉक्टर महासिंह पुनिया ने दी। उन्होंने बताया कि सुबह से ही सांझी लगाने वाली महिलाओं का विरासत हेरिटेज विजिलेंस में आना जाना रहा। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि सांझी लगाने के लिए महिला वृंदावन, उत्तर प्रदेश, झज्जर, करनाल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, पानीपत, कैथल, फतेहाबाद के सभी जिलों से सांझी लगाने के लिए पहुंची। साथ ही कहा कि सांझी प्रतियोगिता में बुजुर्ग महिलाओं के साथ साथ युवा बालिकाओं में भी विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारी सांझी प्रतियोगिता है, ये हमारे कल्चर है, जिसे हमारे बच्चों को इससे जानकारी मिलेगी कि हमारे हरियाणा में क्या कल्चर था। ये हमारे कल्चर को बढ़ाने के लिए सांझी प्रतियोगिता बहुत अच्छा काम किया गया है। इस सांझी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आई हूँ और मैंने ये सांझी बनाई है। इसमें चिकनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इससे मैंने सांझी माता की ड्रेस और इसके गहने और चिड़ियाँ, तिकड़ियाँ, तोता वगैरह आदि सब चीजें पहले से ही तैयार करके रखी हुई थी। और आज 100 से ज्यादा महिलाएं यहाँ पर सांझी लगा रही हैं। पहला पुरस्कार 51,000 का है और संभवतः विश्व की सबसे बड़ी सांझी 21 फुट की सांझी भी यहाँ पर लगाई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि महिलाओं का पूरा हुजूम सांझी लगाने के लिए उमड़। हरियाणा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने पहली नवरात्रि और महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर महाराजा अग्रसेन चौक पहुंचकर शहरवासियों द्वारा आयोजित यज्ञ हवन में शिरकत की और यज्ञ में आहुति देकर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर निवर्तमान डिप्टी मेयर मनमोहन गर्ग, टिप्परचंद शर्मा, विजेंद्र बंसल, पत्रकार ब्रजलाल शर्मा, राहुल गोयल, अतुल गर्ग सहित शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। हमारे डिप्टी मेयर, हमारे और सभी साथियों ने आज पहला नवरात्र उस नवरात्रि की बधाई और भगवान से बड़ा सबको कृपा बनाकर महाराजा अग्रसेन कृपा बनाकर सबका आशीर्वाद और सबके कारोबार, व्यापार की मनोकामना सब। झज्जर जिले के बेरी कस्बे में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां भीमेश्वरी देवी मंदिर में नवरात्रि पर्व आज से शुरू हो गया है। इस अवसर पर महाभारत कालीन माता भीमेश्वरी देवी मंदिर में मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु माता के मंदिर में शीश नवाने पहुंचने लगे हैं। नवरात्रि के पहले दिन यहां माता भीमेश्वरी देवी के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना भी यहां की गई। रविवार का दिन होने की वजह से माता भीमेश्वरी देवी की प्रतिमा को खास तरह के लाल रंग की पोशाक और स्वर्ण आभूषणों से सजाया गया। इस अवसर पर झज्जर जिले के एसपी डॉक्टर अर्पित जैन भी माता की सुबह की आरती में शामिल हुए और नवरात्रि की सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं भी दी। 9 दिन चलने वाले इस आयोजन को सफल बनाने के लिए यहां सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने मेला प्रबंधक द्वारा की गई तैयारियों का जायजा भी लिया। जी, आज माता भीमेश्वरी देवी का पहला नवरात्र है, आश्विन नवरात्र है। माता का जो प्रथम स्वरूप है वो शैलपुत्री का है। क्योंकि आज रविवार है तो हमने माता को लाल रंग के वस्त्र धारण करवाए हैं।
लाल रंग जो है वो शक्ति का प्रतीक है। सभी भक्त आप देख पा रहे हैं कितने जोश में माता के दर्शन करने के लिए रात 3 बजे से ही यहाँ खड़े थे और आरती के पश्चात दर्शन करके अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। और आज पहला दिन है तो सुरक्षा को लेके यहाँ की प्रॉपर ड्यूटीज लगाई गई हैं। और सबसे पहले तो जो रोड है ट्रैफिक की ड्यूटी है, उसके बाद पार्किंग की ड्यूटी है, उसके बाद यहाँ का जो पैदल रूट है उसकी ड्यूटी है, फिर मंदिर के भी बाहर वाला क्षेत्र अंदर वो सारी ड्यूटी लगाई गई है। और अंदर का जो मंदिर है हमारा शारदीय नवरात्रों की धूम देश के कोने कोने में देखने को मिल रही है। वहीं अंबाला में माता के भक्त अलग अलग तरह से मंदिरों में जाकर माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अंबाला में माता अंबिका देवी का एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जहां पर श्रद्धालु अपने मन में जो भी इच्छा लेकर आते हैं वो पूरी करके जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अंबाला का नाम भी माता अंबिका के नाम से ही रखा गया है। अंबाला के इस मंदिर में माता अंबिका पिंडी के रूप में स्थापित है और बताया जाता है कि यह मंदिर 200 साल से भी पुराना है। यह मंदिर अंबाला शहर के बिल्कुल बीचों बीच बना है। कहा जाता है कि माता अंबिका को देवताओं की विशेष शक्ति मिली थी जिससे माता ने राक्षसों का वध किया था। आज माता रानी की अटूट कृपा रहती है। हर समय माता रानी अपने भक्तों पर सब पे कृपा बनाए रखती है और मुझे तो यहाँ 10 साल हो गए आते हुए। माता रानी के मंदिर पर जो मांगो माता सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। मैंने इस मंदिर के बारे में बहुत सुना है जी, बहुत पुराना मंदिर है, अच्छा है, तो इसलिए हम माता जी के दर्शन करने आए हैं बच्चों के साथ। ठीक है जी। और नवरात्रों का बहुत महत्व है जी। इस दिन हम अपनी माता की पूजा करते हैं जी। पहला नवरात्र है यहाँ हम माता रानी के मंदिर में। मैं शहजादपुर का जो है, यहाँ से मैं शहजादपुर का रहने वाला हूँ और जब से मैं यहाँ आया हूँ माता रानी के अपने आप ही मेरे को मतलब कि आभास हुआ कि हमें यहाँ पूंडरी के गांव फतेहपुर में हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रों के अवसर पर मेले आयोजित किए जा रहे हैं। आज सुबह से ही भक्तजन लाइनों में लगे मां मनसा देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। माता मनसा देवी मंदिर तीर्थ सभा के पदाधिकारी राजेंद्र गुप्ता ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये माता मनसा देवी मंदिर अच्छी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर माता ज्वाला सुंदरी मां मनसा देवी पिंडी रूप में स्थापित है जिसके दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर नवरात्रों में देश विदेश से आकर अपने मनवांछित फल पाते हैं। उन्होंने बताया कि मनसा देवी आसपास के 25 से 26 गांव की कुल देवी भी है, इसलिए हर नवरात्रों में लाखों की संख्या में भक्तजन इस साल नए मंदिर में आते हैं और मनवांछित फल पाते हैं। हम तो हमारे बुजुर्ग आते थे, हम तो 7 पीढ़ी से आ रहे हैं यहाँ पे। कैसा लगता है यहाँ? बहुत आनंददायक है और जो भी मुरादें मांगते हैं यहाँ पूरी होती हैं सबकी। कितना प्राचीन मंदिर है? ये 311 साल प्राचीन मंदिर है हमारा। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि साल 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। इसी सोच के अनुरूप केंद्र सरकार ने लगभग 9.5 साल में परिवहन, संचार, ऊर्जा, जल संचार और औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया है। सांसद ने कहा कि तोशाम, सतनाली और लोहानी बहल सड़क मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य लोकसभा चुनाव से पहले करवा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि तोशाम सतनाली सड़क मार्ग की चौड़ाई 10 मीटर होगी। इस पर आने वाले गांवों में 4 लेन सड़क बनेगी। वहीं लोहानी बहल सड़क मार्ग 7 मीटर चौड़ी बनाई जाएगी। वहीं सांसद ने जनसंवाद कार्यक्रम कर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके निवारण के दिशा निर्देश दिए। तो ज्यादातर समस्याएं तो छोटी मोटी हैं, बड़ी समस्याएं में अगर देखोगे तो सबसे बड़ा तो मुश्किल है पानी का। और ये सही बात है कि बहुत से माइनर नहर तो ऐसे हैं कि 3 महीने हो जाते हैं पानी आए हुए, इसलिए पीने के पानी की बड़ी भारी दिक्कत आ गई। कहीं खाली हो तेल क्वेश्चन पर सबसे ज्यादा बुरा हालत है। वो माओ डिस्ट्रीब्यूटर की बात हो, गैरी माइनिंग की बात हो, इन गाँव में जहाँ जाओगे हरी आवास माइनिंग की बात हो, तेल के ऊपर पानी नहीं पड़ता था।
नारनौल से पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामभगत शर्मा ने नारनौल की अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से मुलाकात की और किसानों की समस्याओं को भी सुना। किसानों ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से वे अनाज मंडी में धान की फसल को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा फसल नहीं खरीदी जा रही, जिसको लेकर किसानों ने सरकार से धान की फसल को खरीदने की गुहार लगाई। इस दौरान रामभगत शर्मा ने कहा कि अनाज मंडी में पिछले कई दिन से धान की फसल की एजेंसियों द्वारा खरीदारी नहीं की गई, इसलिए किसान बहुत परेशान हैं। यहाँ पर जो मिलर की व्यवस्था नहीं है, मिलर जब तक नहीं आएगा, एजेंसी जो खरीद रही है, जो माल एजेंसी ने खरीदा वो यहीं पड़ा है, उसका उठान नहीं हुआ, क्योंकि एजेंसी कह रही है हम जिस मिलर का भेजना था उसके कागजात पूरे नहीं हुए हैं और उसके गेट पास पोर्टल से कट नहीं सकते, इसलिए वो माल यहीं पड़ा पड़ा सूख रहा है। कम से कम 8-10 दिन हो गए हैं परचेज शुरू हुए, लेकिन नारनौल की अनाज मंडी में आज तक एक दाना नहीं खरीदा गया है। किसान बहुत ज्यादा परेशान है। किसान को सही समय पर भाव नहीं मिल रहा, लिफ्टिंग नहीं हो रही, परचेज नहीं हो रहा। आज किसान यहाँ पर बैठा हुआ है, किसान के गाढ़े खून पसीने की कमाई मंडी में ठोकरें खा रही है, ठोकरों में रुड़ रही है। तो ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के खिलाफ है। ये सरकार ये नए समय पर बीज खाद उपलब्ध करवाती है, नए समय पर भाव देती है, नए समय पर जो नहीं किसानों को की फसल खरीदती है, न उनको सही कीमत देती है। फरीदाबाद में निर्माणाधीन रसूलपुर रेलवे फ्लाईओवर के निर्माण का कार्य कर रहे कर्मचारियों के साथ नकाबपोश 4 बदमाशों द्वारा बंदूक की नोक पर मारपीट कर लूटपाट करने का मामला सामने आया है। बीती रात वे अपने कर्मचारी साथियों के साथ मीट मार्केट स्थित किराए के मकान पर सो रहा था। इस दौरान वहां नकाबपोश 4 बदमाश आते हैं और आते ही हथियार के बल पर उनके साथ मारपीट करते हैं और उनसे करीब 34,000 रुपए और नकदी व 3 मोबाइल फोन लूट कर कहते हुए फरार हो जाते हैं कि अगर यहां काम करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। जी रात को एक एक करके हमारे कमरे में 4 बंदे नकाबपोश ऊपर रुमाल वगैरह डांटा वगैरह लगा के अंदर आए और स्टार्टिंग में उन्होंने एक जंगले पे मोबाइल चार्जिंग लगा हुआ था, सबसे पहले उन्होंने वो छीना। उसके बाद हमारे बंदे सो रहे थे, एक एक करके वो जगने भी लगे, तो फिर एक एक करके 2 मोबाइल और छीन लिए उन्होंने। छीनने के बाद फिर वो पैसे भी निकाल के ले गए बैग में से, सैलरी मेरी, और आपका बोल के भी गए, धमकी भी दे गए, यहाँ काम करोगे। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में नाबालिग लड़की को नौकरी दिलाने के बहाने से दुष्कर्म किया गया, जिसने सनसनी फैला दी। बता दें कि त्योड़ी गांव के एक ठेकेदार पर फ्रूटी में नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज तो किया, मगर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित का मेडिकल भी नहीं करवाया, यानी कार्रवाई के नाम पर नतीजा शून्य सामने आया है। लिहाजा इंसाफ के लिए पीड़िता को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। पीड़िता ने आपबीती सुनाते हुए कहा कि उसे त्योड़ी गांव के एक शख्स ने अपने ऑफिस में नौकरी के बहाने बुलाया और फ्रूटी में नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस मामले में उल्टा समझौते का दबाव बना रही है। एक त्योड़ी गांव के सरपंच है, उन्होंने मेरे को अपने ऑफिस पे बुलाया था। मेरे को कहता आपकी कोई फ्रेंड हो उसको भी साथ भी लेके आ जाना। हम ऑफिस चले गए। उसके ऑफिस जाने के बाद वो बोला कि मैं आपको कोई जॉब दिलवा दूंगा, भी आप मेरे ऑफिस पे आ जाओ। हम दोनों ना ऑफिस पे चले गए उसके, तो कहता भी मैं ना आपको कोई अच्छी जॉब लगवा दूंगा, भी मैं सबको जानता हूँ, भी मैं हॉस्पिटल में लगवा दूंगा आपको। हम चले गए दोनों फ्रेंड, उन्होंने कर रखी थी ड्रिंक, अंदर से उन्होंने लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद उन्होंने चाबी भी उसके पास ही थी, ड्रिंक कर रखी थी उन्होंने मेरे को भी नशीली चीज दे दी, जिससे हमें भी नशा हो गया। 1-2 घंटे हम उठे नहीं। जी उसने फ्रूटी के अंदर कुछ डाल रखा था, वो दिया हमको नशे में होश ही नहीं था। उसने हमारे दोनों के कपड़े निकाले हुए थे और गलत काम किया जी उन्होंने। सर हमारी लड़की के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। ठीक है, हम कितने दिन 7 दिन से परेशान होंगे फिर रहे। शनिवार का दिन था तो हमारे साथ कोई इंसाफ वाली बात नहीं हो रही है। चौकी में भी जा रहे हैं,
कोई चौकी वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो मैं आज अनिल विज के पास गई थी। अनिल विज के पीए ने बोला भी, तो वहाँ पे Through constant innovation, the group